बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। रुकना नहीं तुम, थकना नहीं तुम, रुकना नहीं तुम, थकना नहीं तुम, उसका करो इंतजार, मेरा यीशु आएगा यार। प्रेम किया उसने तुम्हें, जीवन दिया तेरे लिए, प्रेम किया उसने तुम्हें, जीवन दिया तेरे लिए, उसका करो एतबार, बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। जिंदा खुदा है वो, सच्चा है ईश्वर, जिंदा खुदा है वो, सच्चा है ईश्वर, उस पे करो जानी सार, बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। रुकना नहीं तुम, थकना नहीं तुम, रुकना नहीं तुम, रुकना नहीं तुम, उसका करो इंतजार, बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। बादलों पे होके सवार, मेरा यीशु आएगा यार। हालेलुया। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। बाइबल में भी दो तरह के इंसान प्रभु यीशु को भी मिले थे, और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों तरह के व्यक्तियों से बहुत ही गंभीर बात करता है। कैसा बात करता है? कैसा बात करता है? बहुत ही गंभीर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि व्हाट ही इज डीलिंग, परमेश्वर क्या डील कर रहा है, ही नोज अबाउट एवरीथिंग। दो तरह के व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हमें फोकस करने के लिए कहता है, और आज हमें चुन लेना है कि इन दो तरह के व्यक्तियों में से हम कहां हैं, वे वी आर। আমরা কোথায় আছি? पहला है प्रशंसक और दूसरा है अनुयायी। पहला है प्रशंसक जो ऑडियंस की तरह रहता है, और दूसरा है अनुयायी। अगर हम देखें बाइबल में द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 13, कोई मेरे लिए पढ़ दे। रादर हम 17 से देखेंगे, 17 कोई पढ़ दे, 10 का 17। आमीन। एक व्यक्ति जब वो निकलकर मार्ग में जाता है, परंतु इससे पहले अगर आप 13 से पढ़ें, वहां पर कुछ बच्चे यीशु के पास आ रहे थे, और प्रभु यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज। आमीन। परमेश्वर
हमें चाहते हैं कि हम उनके पास आए, ईश्वर चाइचन के আমরা ওনার কাছে যাই। But there is something that God is saying in this scripture। 17 में लिखा है, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? Amen. What shall I do to inherit eternal life? Amen. प्रभु, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to inherit the eternal life? प्रभु, अनंत जीवन पाওয়ার জন্য আমি কি করতে পারি? Amen. I don't think it is a silly question. I think it is a very serious question. Amen. मैं नहीं सोचता हूं कि यह कोई बेवकूफी वाला सवाल है, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। What shall I do to inherit the eternal life? प्रभु, अनंत जीवन पाওয়ার জন্য আমি কি করতে পারি? परमेश्वर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि प्रभु मुझे चंगा होने के लिए मुझे क्या करना है। यहां यह नहीं बोल रहा है प्रभु मुझे नौकरी पाने के लिए किस तरह से प्रार्थना करना है। यहां यह वो नहीं बोल रहा है कि प्रभु मेरे परिवार में बहुत झगड़े हैं, इस परिवार को शांत करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ही इज नॉट सेइंग ऑल दोस थिंग्स, बट ही इज सेइंग समथिंग डिफरेंट हियर। यहां कुछ अलग सवाल है, पूछ रहा है, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? আমি কি করতে পারি प्रभु? আমি কিন্তু জীবন চাইছি, আমি অনন্ত জীवन চাইছি प्रभु, मैं अनंत जीवन चाहता हूं, मैं क्या करूं प्रभु? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। प्रभु से उत्तर यह देता है, प्रभु से अनंत जीवन के बारे में नहीं, परंतु उससे कहता है, अरे तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? आमीन। तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? Why you are saying? क्योंकि उत्तम सिर्फ एक ही है, वो है only God alone। सिर्फ प्रभु ही उत्तम है, तू मुझे क्यों उत्तम कह रहा है? आमीन, हालेलुया। आज हम दो चीज देखना चाहते हैं, प्रशंसक और अनुयायी। और फरवरी मंथ है, मंथ ऑफ फरवरी है। हम फरवरी मंथ में 3 F के बारे में बात करते हैं। एक तो फरवरी मंथ किससे स्टार्ट होता है? एक तो हम फैन के बारे में बात कर सकते हैं, एक हम फॉलोवर्स के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ प्रशंसक होते हैं जो फैंस होते हैं, कुछ फॉलोवर्स होते हैं जो अनुयायी होते हैं। और आज हम देखें कि ये जो बंदा है, ये क्या प्रशंसक है ना अनुयायी है। आमीन। क्या आप प्रशंसक हो या अनुयायी हो? क्या आप सिर्फ दूर से ही सब कुछ करना चाहते हो या आप सच में अनुयायी हो? आमीन। आज हम इस विषय के बारे में देखेंगे। आज पूरा दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में आपको प्रशंसक मिलेंगे, पर अनुयायी बहुत कम मिलेंगे। You will get fans, but you won't get followers. Amen. And there are very few followers of Jesus Christ. यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक है, अर्थात परमेश्वर है। तो आज्ञा तो जानता है। आमीन। 19 में क्या लिखा है? तू आज्ञा तो जानता है, क्या नहीं करना? पढ़ो एक साथ, 1 2 3। बांग्ला में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, मराठी में, जिस भाषा में पढ़ो। पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? कौन कौन सी आज्ञा है?
हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, इसमें से कोई आज्ञा है जो आप तोड़ते हो? आमेन। इसमें से कोई भी आज्ञा है जो आप तोड़ते हो रोज? आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तू आज्ञा तो जानता है, तू अनंत जीवन तो पाना चाहता है, यू वांट टू बिकम you want to inherit the eternal life and you want to become the son of God, you want to become the inheritance in heaven, but do you know these commandments? तू ये आज्ञाओं को तो जानता है, क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना। प्रभु आमी मोसाओ कोनो दिन मानलाम ना, मैं निर्दोष हूं। आमेन। व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना। आमेन। अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा 20 वर्स 20, उसने कहा हे गुरु, सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। आमेन, हालेलुया। टीचर, आई हैव केप्ट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम। आमेन। अभी के यूथ को ये सब चीज बोले तो क्या बात करता है? थोड़ा सा फ्लर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा इधर उधर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जीवन में मजा नहीं आएगा। परंतु दैट फेलो इज सेइंग, प्रभु मैं तो लड़कपन से, मैं अपने जवानी से ये सब पालन करते आया हूं। पर किसको बोल रहा है? ही इज टॉकिंग टू जीसस। आमेन। वो किससे बात कर रहा है? वो प्रभु यीशु से बात कर रहा है। वो किंतु যিশুর সাথে কথা বলছে। ও কোনো সাধারণ ব্যক্তির সাথে কথা বলছে না, ও কিন্তু যিশুর সাথে। ও জানতো যিশুকে, কেন ও দেখছে সব প্রভু যিশু কিভাবে মিরাকলের কাজ করছেন, परमेश्वर किस तरह से आश्चर्यकर्म कर रहा है। परंतु वो क्या कहता? प्रभु मैं तो इनको, आमेन। ये किसी पास्टर को नहीं बोल रहा है जो पास्टर नहीं जानता है। आमेन। यू कम टू पास्टर एंड यू से सो मेनी थिंग्स। शायद आप जो नहीं भी करते वो भी आप ऐड करके बोल देते हो, शायद बोल देते होगे, परंतु यीशु के संग ऐड नहीं किया जा सकता। आमेन। वो यीशु से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? वो यीशु से बात कर रहा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्या किया? क्या किया? क्योंकि यीशु को मालूम हो गया था कि सच में ये लड़का ये सारी चीजों को पालन करता है। आमीन, हालेलुया। और उससे कहा तुझ में से एक बात की घटी है। एक बात की घटी है ना? अभी हम लोगों ने गीत गाया, क्या नहीं है? हाँ, क्या नहीं है? घटी नहीं है। परंतु यीशु क्या बोला? एक बात की घटी तेरे अंदर है। आमीन। तेरे अंदर एक बात की घटी है। वो क्या है? जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। ये बात की घटी है कि तू चोरी नहीं करता, तू हत्या नहीं करता, तू व्यभिचार नहीं करता, तू छल नहीं करता, तू किसी की बुराई नहीं करता। ये सब आज्ञा है तेरे अंदर। पर एक बात की घटी है, तू अपने संपत्ति को बहुत प्यार करता है, तू अपने धन दौलत को बहुत प्यार करता है। तेरे पास सिर्फ ये कमी है। कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ हम चर्च नहीं आएंगे, हम अपना दशमांश भेज देते हैं। प्रभु क्या दशमांश लेने के लिए बैठा है तुम्हारा? हाँ, मैं चर्च नहीं आ सकता हूं, संडे भी मुझे काम में जाना पड़ता है, संडे भी मैं बहुत बिजी हूं। डू यू थिंक गॉड इज बेगर? क्या प्रभु भिखारी है? प्रभु तुम्हारा दशमांश लेने के लिए यहां बैठा है? मैंने तो ऐसे कई विश्वासियों को बहुत तेज डांटा भी है कि खबरदार ऐसा किया तो जब आप आओगे तब खुद से लेकर आना।
और खुद से अपने से झोली में डाला करो। इस लड़के के अंदर, इस पुरुष के अंदर एक चीज की घटी थी। ही वॉज मनी माइंडेड पर्सन, ही वॉज वेरी कैलकुलेट पर्सन। वो सारी आज्ञा मानता है, हो सकता है सब कुछ मानता है। प्रभु ने इसीलिए उसको क्या दिया? प्रेम दिया। इस बात उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत आमेन। क्या ये प्रशंसक था ना अनुयायी था? ये प्रशंसक था। आमेन। प्रशंसक, he will admire from distance. Amen. प्रशंसक will admire from distance. वो दूर से ही सिर्फ एडमायर करेगा। ओ, काश मैं भी यीशु का चेला होता, काश मैं भी यहां स्टेज में गाना गाता, काश मैं भी इस तरह का प्रैक्टिस करता, मैं भी इस तरह का कैमरा हैंडल करता, काश मैं भी पास्टर जी की तरह प्रचार करता। ये होते हैं प्रशंसक, दूर से ही। परंतु फॉलोअर्स बनने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आना पड़ता है। आपको क्या लगता है मैं एक दिन में यहां पहुंच गया? नहीं। आमेन। ये जो बच्चे गिटार और कीबोर्ड बजा रहे हैं, एक दिन में यहां नहीं पहुंचे हैं। प्रोसेस है एक। आमेन। मेरे प्रियो, इस लड़के के पास सब कुछ था, बट ही वॉज एडमायरिंग। वो चेलों को देख रहा है, पतरस को देख रहा है, यूहन्ना को देख रहा है, मती को देख रहा है, सब अरे वाह, सब प्रभु यीशु के संग पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो सोच रहा है मैं भी घूम सकता हूं, আমিও পারি, যদি যিশুর সঙ্গে আমিও যদি ঘুরতে পারি, এটা কত সুন্দর বিষয় হবে। Fans always admires from distance. जो प्रशंसक है वो दूर से ही देखते हैं। Amen. Hallelujah. Limited commitment. उनका जो कमिटमेंट होता है, it's limited. Amen. Hallelujah. जो फैन होते हैं वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, व्हाट आई कैन गेन, मुझे क्या मिलेगा यीशु के पीछे चलने से। बहुत लोग बोलते हैं আমি এতদিন চার্চে আসছিলাম, আমি কি পেয়েছি? फैंस, दे आर नॉट फॉलोअर्स। आमेन। वे कभी भी अनुयायी बने ही नहीं थे, वे सिर्फ प्रशंसक थे। इसीलिए वो इस तरह की बातें कहते हैं। चिंता मत करो, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु भी चिंता नहीं करता है, क्योंकि यह व्यक्ति जब यीशु को छोड़कर चला गया, फिर यीशु ने वापस बुलाया नहीं। Amen. Nowhere in the Bible you will find that Jesus called this man back, because this fellow was only fan, he was not a followers. Amen. If you want to become a followers, you need to listen what God is saying. अगर आप फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, अनुयायी बनना चाहते हैं, आपको खुदा की सुनने की जरूरत है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. There are less commitment. सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। और यह व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि उसे मालूम था उसका बिजनेस चल रहा है, इतना भीड़ यीशु के संग आ रहा है, अगर मैं भी इसके संग आऊं तो मेरा भी बिजनेस चलेगा इसमें, ये लोग भी मेरे कस्टमर्स बनने वाले हैं, ये लोग भी मेरे संग आने वाले हैं। He was thinking about money only. वो कुछ और सोच रहा है। वो सोच रहा है मेरे पास, मैं जो धार्मिक जो हूं, यीशु भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। But Jesus understood. पर यीशु समझ गया ये क्या चाहता है। इसीलिए यीशु ने कहा एक बात की सोचो। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? और सच में वो किंतु चोरी कभी नहीं किया। उसने कहा कि प्रभु मैंने कभी भी किसी की हत्या नहीं की, और सच में उसने किसी की हत्या कभी नहीं की। उसने कहा प्रभु
मैंने कभी भी छल नहीं किया, इसका मतलब सच में उसने कभी भी छल नहीं किया। वो किसको बोल रहा है? वो प्रभु यीशु को बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु यीशु को कह रहा है। ये साधारण विषय नहीं है मेरे प्रियो। ये प्रभु यीशु बोला, ये सब कुछ तो तेरे पास सब ठीक है, एक बात की, क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसको प्रभु यीशु बोल सकता है तेरे जीवन में सिर्फ एक बात की कमी है? आमेन। इज देयर एनीवन? क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसको प्रभु यीशु स्वयं बोल सकता है, ओ तेरे पास सब कुछ ठीक है, तू लालची नहीं है, तू व्यभिचारी नहीं है, तेरे अंदर ऐसा कोई भी पाप नहीं, एक बात की कमी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु से कहते एक बात की कमी है। आमीन। पर जो बात प्रभु यीशु ने कही उसे जे কথা যিশু ওনাকে বললেন, ওনাকে ভালো লাগলো না এই কথা। ও বলছে, ও নো, I cannot sell everything, আমি সবকিছু বিক্রি করতে পারি না। অ্যাকচুয়ালি প্রভু যিশু ওকে এইগুলো বলছিল না। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको नहीं कहता कि आप अपना सब कुछ बेच दो और उसके पीछे आ लो। नो, ही इज नॉट सेइंग ऑल दोस थिंग्स। पर उसका ध्यान वहीं पर था। प्रभु यीशु कुछ और कह रहे थे यहाँ पर। आमीन। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन, हालेलुया। अगर आप किसी भी चीज में धनवान बन गए हो तो याद रखना आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। If you want to become follower, you need to listen to Jesus. Amen. Amen. अगर आप अपने ज्ञान में धनवान बन गए हो तो प्रभु कहता है अपने ज्ञान को पीछे रखो। अगर आप अपने सुंदरता में बहुत धनवान बन गए हो, अपनी सुंदरता को साइड में रखो। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो गए हो, अपने टैलेंट को बगल में रखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा है जिसके पास बहुत पैसे हैं। प्रभु बोला धनवानों का, चाहे आप जिस चीजों में भी रिच हो। Amen. Fans always wants that they could come. वो चाहते वो आ सके, परंतु जो फैंस होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, যারা শুধু অডিয়েন্সের কাজ করে, যারা শুধু প্রশংসক বাইরে নিচন দিকে শুধু দেখছে, ও চর্চে কোনো প্রবলেম নেই, ये प्रशंसक है। आमीन। किसी व्यक्ति ने कहा, somebody, I don't know, I can't remember the person, but I should not take the name of that person. अरे चर्च में क्या खर्चा होता है? चर्च में कुछ भी खर्चा नहीं होता। मेरे घर में बहुत खर्चा है। ये है प्रशंसक। पर फॉलोअर्स आके बोलते हैं, पास्टर जी, वी आर विद द चर्च। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वो कैसा कठिन है। वैसे चेले उसकी बातों से अचंभित हुए और यीशु ने फिर कर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अगर आपका ध्यान सिर्फ धन है तो प्रभु का राज्य नहीं है, और अगर आपका ध्यान प्रभु का राज्य है तो अनंत जीवन आपका है। ध्यान सिर्फ ये है तो वो नहीं है। अगर आपका ध्यान यहां है तो वो आपके लिए नहीं है, और अगर आपका ध्यान वो है तो आपके पास सब कुछ है। खुदा का कलाम कहता है कि धनवानों का अनंत जीवन को पाना क्या ही कठिन बात है। वे बहुत
ही चकित होकर 26 आई एम रीडिंग, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस से कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। प्रभु यीशु कहते हैं, पतरस कहता है, देख प्रभु, जब तूने कहा था, जब मैं शायद उस समय ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे, जब पतरस जाल धो रहा था तो प्रभु ने उसको कहा कि चल मुझे आमेन। उस समय के बाद से पतरस जो यीशु के पीछे चला, वो कभी मुड़कर नहीं देखा। पतरस कहता है कि प्रभु, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया। फिर प्रभु कहते हैं, जो अपने माता, जो अपने पिता, जो अपने भाई, जो अपने बंधु, इन सब को त्याग कर भी मेरे पीछे चलते हैं, कि आज ही आप अपनी पत्नी को छोड़ दो। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आज ही आप अपने माता पिता को छोड़ दो। इसके कहने का मेन उद्देश्य है कि आप प्रभु को आगे रखो, आप परमेश्वर को आगे रखो। You keep God first in your life। पर जो फैंस होते हैं वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर बलिदान नहीं पाया जाता, पर फॉलोअर्स के अंदर बलिदान पाया जाता है। अगर आप फॉलोअर्स हैं, अगर आप अनुयायी हैं, तो आपके अंदर बलिदान पाया जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो फैंस होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, आमेन। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर जो फॉलोअर्स होते हैं वो सिर्फ खुदा के बारे में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 31 में हम देखें, पर बहुतेरे जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमेन, हालेलुया। जो लोग, आपको ऐसा लगता है, पता नहीं इस चर्च में ऐसे कौन है, मैं नहीं जानता, এই মণ্ডলীতে এরকম কারা বসে আছে যারা ভাবছে আমি তো প্রভুর বিশ্বাসী আছি, but you do not know, you already caught the character of fans in your life। Amen। आप अपने जीवन में अनुयायी नहीं परंतु प्रशंसक का जीवन जी रहे हो, और आज मैं आपको बहुत गहरे में लेकर जाना चाहता हूँ। Amen, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, when large crowd were traveling with Jesus, he turned to them and said, Amen। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने उन्हें पीछे फिरकर उनसे कहा, आमेन। उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए, क्या हो? यदि कोई मेरे अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो हम कंडीशन देते हैं। তুমি যদি আমার বাড়িতে থাকতে চাও তাহলে এই সব করতে হবে। তুমি যদি আমার জীবনে আসতে চাও তোমাকে এই सब করতে হবে। प्रभु यीशु भी कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, माता, पत्नी, लड़के वालों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण की भी क्या करो? अप्रिय जानो, तो वो मेरा चेला
आमेन। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो कभी भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आज मेरे प्रियो, अगर हम फैन बनना चाहते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप घर में बैठकर आप प्रभु का प्रशंसक बन सकते हैं, परंतु चेला बनने के लिए जमीन में उतरना पड़ता है। अगर आप चेला बनना चाहते हो, फॉलोवर्स बनना चाहते हो, यू नीड टू कम ऑन द लैंड। आपको जमीन पर चलना पड़ेगा। आपनाके माटीते आसते होबे। यू कैनॉट बी ऑन द स्काई, यू कैनॉट बी इन द एयर। आप हवाओं में बात नहीं कर सकते हो, आपको स्थायी बनकर आना होगा। आमेन। क्योंकि लूका उसका 14:33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, क्या ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कोई पढ़ो बंगला में भी। आमेन। बाइबल बताती है कि जो इस रीति से मैं तुमसे, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे। कोई चीज बचा है यहां पर? कुछ नहीं। प्रभु कहते हैं सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा फॉलोवर्स, वो मेरा अनुयायी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में हम दूसरों को फॉलो कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज द फॉलो बटन, इट इज देयर, एक ऑप्शन है फॉलो, बट आई डोंट थिंक इट इज फॉलो। आई थिंक इट्स अ फैन, like they follow. But if you want to follow Jesus, you need to be follower of Jesus. Amen. मैं आपको और भी गहराई में लेके जाऊंगा आज कि जो फॉलोवर्स होते हैं वे कैसे होते हैं। Amen. परंतु जो फैन होते हैं, नो पर्सनल सैक्रिफाइस, जो दूर से कलीसिया को देखते हैं, उनके अंदर कोई बलिदान नहीं, परंतु जो कलीसिया में रहकर यीशु को फॉलो करते हैं, उनके अंदर बलिदान पाया जाता है। वे इस परिवार के हिस्सा है, दे ओन इट। आमेन। मैं बहुत बार हमारे पास्टर्स भाई लोगों को मैं सिखाता हूं, यू नीड टू ओन इट। तुम्हें इस दर्शन को ले लेना है जो मैं बता रहा हूं। मैं हर वक्त एक चीज बताता हूं, यू नीड टू ओन इट। द मोमेंट यू ओन इट, जैसे ही आपको लगेगा ये मेरा है, आप बहुत अच्छी तरह से करोगे इसको। और अगर आपको ऐसा लगेगा ये उसका है, तो आप ऑडियंस बन के रहोगे। आमेन। हालेलुया। बाइबल बताती है, लेट्स गो टू डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। यूहन्ना 12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, 25 एंड 26। कोई पढ़ दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्या कहता हूं, कि जब तक गेहूं का दाना, आमेन, हालेलुया, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, amen. यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, वो अकेला रहता है। जब मर जाता है तो क्या करता है, क्या करता है? ऑडियंस दूर से देखते हैं, पर फॉलोवर्स करीब जाकर अपना जीवन देते हैं, और आपके जीवन से बहुत फल आता है। आमेन। अगर आप गेहूं का एक दाना ग्रेन, यू कीप विथ यू, अपने पास रख लो, अपने पॉकेट में, नो यूज। वो गेहूं का एक दाना अपने जेब में रख लो, कीप इन योर पर्स, कीप इन योर अलमारा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन।
पर जब वही वीट, वही ग्रेन, वही गेहूं का दाना जब जमीन में गिरता है और जमीन में गिरकर जब वो मरता है, व्हेन इट डाइज, जब वो अंदर जाता है, मरता है, वो बहुत सारे फल को पैदा करता है। अगर फॉलोवर्स होगे तो आपके अंदर फल होगा, और अगर ऑडियंस होगे, फैंस होगे, तो आपके अंदर सिर्फ डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, ट्रायल्स, टेम्पटेशन, भूखमरी, गरीबी, उदासी, समस्या, तकलीफ, चुगली करना, हिंसा करना, लालच करना, ये सारे चीज आपके जीवन में पाए जाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दाना है और एक दाना को ही आप रखे हो। परंतु खुदा क्या बोलता है? व्हेन इट डाइज, जब वो मरता है, इसका मतलब है कि अब वो नहीं, मसीह उसमें जीता है। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। आमीन, हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में जाओ, पूरे संसार में जाओ, क्रिश्चियंस लोग कभी भी तलवार नहीं उठाते। आमीन। संख्या में हम सबसे बड़े हैं, वर्ल्ड वाइज पूरे संख्या में हम सबसे बड़े हैं। हम चाहे तो किसी को भी एक कोने में रख सकते हैं, पर वी नेवर डू दैट। हम बलिदान में ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने आप का बलिदान, दूसरों का नहीं, अपने आप का। आमीन, हालेलुया। ग्राहम स्टैन जब उड़ीसा आए, उन्हें जिंदा जला दिया गया। ग्राहम स्टैन और उनके बच्चों को যারা কুষ্ঠ রোগের জন্য যারা ওদেরকে সেবা করতো, অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন, जिंदा उस गाड़ी में जला दिया गया उन्हें। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पूछा क्या किया जाए भारत के संग, क्या किया जाए? भारत भी बहुत चिंता में। हमारे भारत का राष्ट्रपति ग्राहम स्टैन की पत्नी से पूछता है, व्हाट वी कैन डू, हम क्या करें? इन सारे लोगों को क्या करें जिन्होंने, जो सबसे पहले, जिसका नाम दारा सिंह था, जिन्होंने ग्राहम स्टैन को जलाया। राष्ट्रपति पूछता क्या करें बताओ, क्योंकि मेरे पास है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर कोई फैसला है, लास्ट किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकते हैं? उसकी पत्नी ने उससे कहा, उसने मेरे 2 बच्चों को जिंदा जला दिया, मेरे पति को मार दिया। हम लोग यहाँ सिर्फ भारत का सेवा करने आए थे, हम लोगों का घाव साफ करने के लिए आए थे। कोई किसी का घाव साफ नहीं करता, हम करने आए थे। मेरे पति का ये दर्शन था, अब मेरा भी यही दर्शन है। प्रभु ने मुझे माफ करना सिखाया है, मैं भी उस व्यक्तियों को माफ करती हूं, उन्हें कोई सजा ना दिया जाए। हम मसीह सैक्रिफाइस करना सीखते हैं, हम मसीह बदला लेना नहीं सीखते हैं। हम कभी भी रिवेंज नहीं लेते हैं, क्योंकि बाइबल सेज thus says the Lord, the vengeance belongs to God। बाइबल में लिखा है बदला लेना खुदा का काम है, it's not our work। यह हमारा काम नहीं है। हम कभी भी तलवारों से नहीं जीते हैं, हम कभी भी लाठियों से नहीं जीते हैं, परंतु हम बलिदान से जीते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे 3.5 साल सिर्फ यीशु ने प्रचार किया, ये दुनिया हिल रहा है। सोचो अगर 33.5 साल प्रचार करते तो ये दुनिया का क्या होता। आमीन। When we dies, it brings fruits। अगर फॉलोअर्स, जो अनुयायी हैं, अगर वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दे, मैं आपको बता दूं, आपके अंदर से बहुत सारे फल उगेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही दारा सिंह जिसने ग्राहम स्टैन को मारा, वो आज एक गॉस्पेल प्रचारक है, वो यीशु का प्रचार करता है। आमीन।
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो वो क्या करता है? अगर आपको लगता है कि आपका जीवन देने से सब बेकार ही होगा, अरे प्रभु कहता नहीं। फॉलोवर्स, जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। आमेन। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी आमेन, हालेलुया। मैं सच बोलता हूं, मैंने उन लोगों को बीमार होते हुए बहुत देखा है जो बहुत प्रिकॉशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन। बाबा छाता एत रोद्रु छाता नीते होबे, नथिंग इज रॉन्ग, डोंट टेक मी इन डिफरेंट वे, क्योंकि चर्च हम लोगों ने आपको छाता दिया है। लॉट ऑफ प्रिकॉशन, बहुत तरह का ऐसे, पर तो मैं देखता हूं वही लोग ज्यादा बीमार होते हैं। कैसे? सब ठीक আছে, এই মাথা যন্ত্রণা, এই পেটের ব্যথা, জানি না মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা কেন হয়, मतलब सब समय उनका ध्यान वही है। मेरे बहुत सारे पास्टर्स लोगों का भी, जो मेरे अंडर में काम करते हैं, प्राय बीमार। सिद्धार्थ सुनता है, ये पीयूष भी सुनता है। मैं जब उन लोगों को डांटता हूँ, जैसे ही हमारा मीटिंग होता है उसके पहले किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी का सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, कोई बुखार हो जाता है। ये आज तक मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने कोई भी पास्टर्स मीटिंग में कहा है मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। मुझे याद नहीं पड़ता। मैं बोलता हूं यार मैं क्यों नहीं बीमार होता हूं, तुम लोग क्यों बीमार होते हो? अगर आपका फोकस वही है तो शैतान आपको वहीं लेकर जाएगा, और अगर आपका फोकस यीशु है तो यीशु आपको वहां लेकर जाएगा। अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा है तो शैतान आपको पैसे की ओर लेकर जाएगा और दिखाएगा, देख तेरे पास एक गेहूं है, परंतु वो फल नहीं लाएगा। परंतु परमेश्वर कहेगा तेरे पास एक दाना गेहूं है, ये मुझे दे दे। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि फल यहोवा देता है, फल यहोवा देता है। आप पेड़ लगा सकते हो, एक किसान पेड़ लगा सकता है, परंतु फल परमेश्वर देता है। आमेन। आपने कभी देखा है आम का बगीचा? देखा है आपने? हैव यू सीन द मैंगोस गार्डन? यू हैव सीन? वेरी गुड। यू आर नॉट एलियन, यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन। आप इसी धरती के व्यक्ति हो। बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने आम का बगीचा देखा होगा। आप गर्मी के समय देखना, सारे पेड़ में आम लगे हैं, किंतु दो एक पेड़ में आम नहीं है। क्यों नहीं है? किसान से पूछो, किसान बोलता मुझे नहीं मालूम, मैंने सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया परंतु एक में नहीं है। क्या किसान की गलती है? किसकी गलती है? Whose mistake? No one's. It is God's will. परमेश्वर की इच्छा है। इस पेड़ में फल नहीं होगा, बगल में होगा, इधर होगा, उधर होगा, इधर होगा, आसपास होगा, पर इसमें नहीं होगा। आमेन। आपके आसपास चर्च में देखो, सबको ही गवाही दे रहे हैं, ये दे रहा है, वो दे रहा है, रामू दे रहा है, स्वामू दे रहा है, जोधू दे रहा है, मोदन दे रहा है, सभी दे रहा है गवाही। तो हम क्यों नहीं गवाही दे रहे हैं? खुदा की इच्छा। मैं भी तो हर संडे चर्च आता हूं, मैं भी तो हर चीजों में भाग लेता हूं, क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आप ऑडियंस की तरह काम करते हो? इफ यू आर अ फॉलोवर, you will die and you will become fruitful. Amen. अगर आप चेले हो, अगर आप फॉलोवर्स हो, आप अपने आप को मसीह के लिए दे दोगे। Amen. आप प्रभु यीशु के लिए अपने परिवार को दे दोगे,
आप अपने समय को प्रभु के लिए, आप अपने टैलेंट को प्रभु के लिए, आप अपने सारे गुणों को प्रभु के लिए, परंतु जब दे दोगे वो जमीन में गाड़ा जाएगा, जब वो मरेगा वो बहुत फल लाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो इन सारी चीजों का अप्रिय मानता है, इन लोगों का तजज्जुब, इन लोगों के जीवन में जो चीजें हैं, 26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? पिता क्या करेगा? पिता उसका आदर करेगा। आमीन। कौन आदर करेगा? बाइबल बताती है अगर पिता किसी का आदर करे तो स्वर्ग उसका है, अगर पिता किसी की आदर करे तो ये जहां उसका है, अगर पिता उसकी आदर करे तो ये सारा भूमंडल उसका है। आमीन। क्या चाहिए? दो व्यक्तियों से सम्मान चाहिए, ना पिता से सम्मान चाहिए। आमीन। If you want to become fans, you can be, but if you want to become a followers, you need to give everything to your God. Amen. Hallelujah. आइए नेक्स्ट वचन हम आगे बढ़ते हैं। लूका, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 57। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 57। जब वे मार्ग में चले जाते तो किसी ने उससे कहा, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। कितने लोग मुझको बोलते हैं, सर आपने अनेक জায়গায় যান, আমাকেও নিয়ে চলুন না। बहुत लोग बोलते हैं আমি আপনার ব্যাগ ধরবো, আমি আপনার ব্যাগ ধরে যাব, কেমন লাগবে? ভালো হবে? हम तो बोलते हैं बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यहां रिप्लाई है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। आमीन। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो याद रखना आपको बहुत कंफर्टेबल जगह नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को क्या करूं? गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य का क्या सुना? कथा सुना। कुछ लोग हैं जिनके परिवार में कोई मर जाता है, यदि परिवार में कोई मारा जाए तो कई संडे चर्च नहीं आए, तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आए? गम में हैं हम। हम बोले ये कैसा गम है रे भाई? बहुत दुखी है, माँ चली गई। तो माँ को तो जाना ही था, जिसको जाना है उसको तो जाना ही है। बाइबल में लिखा, यीशु बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। यीशु ने क्या कहा? मुर्दा को, अब मुर्दा चला गया, जब तक आपका सांस चल रहा है तब तक सब आपके अपने हैं, जैसे ही खत्म अब आपका जो काम है वो करो, जो जीवित है उन्हें प्रचार करो। आमीन। जो भी जीवित है उन्हें यीशु के बारे में बताओ, क्योंकि मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने पुराने दुखों को निकाल निकाल कर अपने प्रेजेंट के दुनिया में दुखी रहते हैं। আমার এখনো মনে পড়ে ও আমায় এরকম কষ্ট দিল। আরে ভাইয়া तू মুর্দা है, তোকে আগে কষ্ট দিয়েছিল, এখন তুই কেন টেনে আনছিস? यीशु ने कहा मुर्दा को, वो तो हो गया, तो तेरे तो छुरी भोंक दिया था, अब क्यों वापस छुरी भोंक रहा है अपने ऊपर? Jesus says these people are dead people. यीशु ने कहा ये मुर्दे हैं। बाइबल में लिखा मुर्दों को, आमीन,
अरे जो हो गया, बाइबल में कहा जो बीत गई सो बीत गई, जो हो गया वो हो गया। हम एक ही जीवन को वापस नहीं जी सकते। आमीन। यीशु ने कहा मुर्दा को क्या करो, परंतु तुम्हें क्या करना है, राज्य की कथा सुनाना है। फैंस राज्य की कथा नहीं सुनाते, और फॉलोअर्स प्रभु के वचन को सुनाते हैं। जो दर्शक होते हैं वे कभी प्रचार नहीं करते, परंतु जो अनुयायी होते हैं वे अपने जीवन को देकर भी प्रचार करते हैं, वे अपने लाइफ को देकर प्रचार करते हैं, वे अपने गुणों को देकर प्रचार करते हैं। इफ यू आर अ फॉलोअर, यू विल प्रीच एंड यू विल टीच एंड यू विल ब्रिंग रिवाइवल इन योर चर्च। हालेलुया। इफ यू आर अ फॉलोअर, अगर आप अनुयायी हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, बिकॉज यू आर कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुर्दा को मुर्दे गाड़ने दो। इफ यू आर अ डेड, कोई लड़की उसे छोड़कर चली गई, अभी भी गम में डूबा है, अरे चली गई यार, तू अब दूसरा शादी कर ले, वो तो कर ली शादी। कुछ लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए मेरे पास, আমি ডিসিশন নিয়েছি, আমি জীবনে বিয়ে করব না। কেন? আমি যাকে প্রেম করতাম ও অন্য সাথে বিয়ে, তো कर ली, अब तू कर ले না, আমি আর পারছি না। अरे क्यों नहीं पारची तुई, क्या प्रॉब्लम है? बाइबल में लिखा है आदम के हड्डी से हवा को बनाया, अपना हड्डी खोज, कहीं होगी। शायद वो हड्डी मैच नहीं रहा हो रहा, इसीलिए प्रभु उस लड़की को भगा दिया, भाग भाग, इससे मत कर, ये मैच नहीं होगा, ये सारा जीवन लड़ाई करेगा ये तेरे संग। 2 दिन में शादी टूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये हड्डी मैच नहीं हो रहा है ना। औरत लोग देखना ऐसे सुंदर से ले सकता है, आदमी लोग को कभी देखा ऐसे लेते हुए, वो क्या बोलते हैं उसको, कुलसी, क्योंकि आदमी लोग का प्रॉब्लम है। प्रभु ऑपरेशन करके निकाल लिया था, इसीलिए प्रॉब्लम है, पर औरत लोग बहुत सुंदर से ऐसे करके ले गए। उन लोगों को भार भी नहीं लगता है, ऐसे करते करते, हाँ आओ बहनों चुगली भी कर लेते हैं। हाँ तलसा, मैं गांव में जब कई बार गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं इतना बड़ा ऐसे करके, हाँ तोहर की होल, ऐसे पूरा बोल रहा है। और मैं कुआं के उधर बगल में बैठा हूं, वो लोग पानी भरा रहे, अब वो भर रही है और वो इसके ऊपर है, कोई भार नहीं लग रहा है। अरे तू अपना पसली खोज, तू क्यों नहीं शादी करेगा, कर। बाइबल में लिखा है फूलो फलो और भर जाओ। अभी बच्चा नहीं लेंगे, 5 साल 6 साल के बाद लेंगे। अरे कौन बोला? तू फैक्ट्री चला रहा है खुदा का ना, खुदा चला रहा है। संतान देना परमेश्वर का काम है, और 5-6 साल के बाद बच्चा हो ही नहीं रहा है, और मेरे पास आता है प्रार्थना, कुछ कीजिए, पाँव पकड़ रहे, कुछ कीजिए। मैं उसको समझाया था, शादी के बाद संतान हुआ ले ले, नहीं लेंगे। 1-2 बार बच्चा आ भी गया पेट में, मर्डर कर दिया दोनों। इट्स अ मर्डर। आपको नहीं मालूम कि जिस बच्चे का अबॉर्शन हुआ, शायद वो बच्चा मेरे जैसा पास्टर बनने वाला था, आपने मार दिया उसे। प्रभु पूछेगा, यू कैन नॉट डू दैट। Abortion is very, very serious sin in the Bible. Amen. बाइबल में कहीं अबॉर्शन नहीं था, किसी ने नहीं किया, तो आप क्यों कर रहे हो? अब्राहम ने नहीं किया, why you are doing? इज़हाक ने नहीं किया, why you are doing? जेकब ने नहीं किया, why you are doing?
आमेन। और तो और यीशु की मां मरियम ने नहीं की, आप क्यों कर रहे हो? आमेन। मेरे प्रियो, मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो, आप जीवित हो। आप जीवित की प्रचार करते रहो, आप यीशु की प्रचार करते रहो। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे 61 हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। और यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बंगला में भी पढ़ दे कोई जल्दी से, क्विकली। 61, 62। यीशु ने कहा, एक और एक व्यक्ति है जो यीशु के पीछे होना चाहता है, परंतु पहले प्रभु यीशु मैं थोड़ा घर जाऊं, मैं थोड़ा बैग वैग गुछा लूं, मैं थोड़ा सब कुछ सेट कर लूं, आगे আমি নিজেকে সব সেট করে নি। প্রভু তুমি বলেছো এই কাজ করতে, আগে আমি নিজেকে গুছিয়ে নি, তারপর আমি হ্যাঁ বলবো, নাহলে আমি ওর আগে হ্যাঁ বলতে পারবো না। आगे वो जाएगा, वीडियो बनाएगा फेसबुक में, उसके बाद बोलेगा बाय बाय आई एम गोइंग। उसके बाद स्लो मोशन में वीडियो बनेगा, आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू प्रीच, बाय बाय आई एम गोइंग टू फॉलो, टू whom you are going to follow? आई एम गोइंग टू फॉलो जीसस। पूरा दुनिया को मालूम हो गया। थैंक गॉड उस समय फेसबुक नहीं था। सोचो अगर उस समय फेसबुक होता तो क्या होता। सोचो यीशु के समय अगर फेसबुक होता, मुझे लगता है यीशु 6 महीना ही प्रचार करता, दुनिया जीत लेता। पावरफुल प्रीचर ही बस। आमेन। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बैठे रहते थे और पता चल जाता था कौन क्या सोच रहा है। सोचो अगर प्रभु लाइव जाते तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सबके बारे में प्रभु बता देता। ऐसा कमरा नंबर भी बता देता, रोड बता देता, किस रोड से कहां से कौन लिंक रोड से कौन सा फ्लैट नंबर है, और कहां पर बैठकर और किस रंग का बेड के ऊपर बैठकर, कौन से सोफा के ऊपर बैठकर, जो मेरा अभी प्रचार सुन रहा है तेरा नाम ये है, तू क्या सोच रहा है, मरने जा रहा है? मत मर, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर उस समय होता, विदिन 6 months he could have done all those things. Amen. मेरे प्रियो, बहाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। मैं भी कई बार कितने लोगों को बहुत कुछ बोलता हूं तो लोग बताए, अच्छा पहले ये कर लूं, उसके बाद मैं वो कर लूं, उसके बाद मैं ये कर लूंगा, पास्टर जी मैं ये कर लूंगा। तो मुझे ये वचन याद आता है। कौन सा वचन है? कि एक और ने भी कहा, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे तो हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे। कहां जाने दे? कि अपने घर के लोगों से क्या करूं? विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर आपने एक बार यीशु का पीछा करना स्टार्ट किया है तो आप पीछे फिर मुड़कर नहीं देख सकते, नहीं तो आप यीशु के चेला होने के लायक नहीं हो। आमेन। आप अभी भी यू आर अ फैन, यू आर नॉट अ फॉलोवर। आप अभी भी दर्शक हो, अनुयायी नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के अनुयायी होना चाहते हो, यीशु है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न मुड़ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान। फिर गीत कहता है, जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, ये सारे गीत मुझे आज भी याद हैं। मैं आज तक कभी भी मुड़कर नहीं देखा,
चाहे गरीबी ने मुझे घेरा हो, चाहे बदनामियों ने मुझे घेरा हो, चाहे इंसल्ट ने मुझे घेरा हो, चाहे फाइनेंस की तरह से मुझे घेरा हो, इवन चाहे मुझे बीमारी से भी घेरा हो, मैंने कभी भी वापस घूम कर नहीं देखा। मेरे अंदर जो लीवर का प्रॉब्लम था, बीमारी थी, मैं ठीक हो गया था, मैं एकदम ठीक हो गया था, परंतु चेन्नई में जाकर मैं फिर से बीमार हो गया था। मैं फिर से वैसा ही हो गया था जैसा मैं ठीक होकर चेन्नई गया था। मैं फिर से वैसा ही बीमार हो गया, एकदम वहाँ पर जाके फुटबॉल जैसा हो गया एकदम। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वहाँ कोई नहीं मेरा, आई वॉज अलोन। मेरा निशाना सिर्फ क्रूस था। और उस समय मैंने सोच लिया कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। मैं पीछे मुड़ के अब नहीं देखने वाला हूँ। जिस यीशु ने मुझे चंगा किया था, अगर उस यीशु ने मुझे बीमार भी किया चलेगा। जिस यीशु ने मुझे धनवान किया था, उस यीशु के दया से अगर मैं गरीब भी हो गया चलेगा। जिस यीशु के द्वारा मैं पैदल चल रहा था और अभी अगर मैं बिस्तर में लेटा हूँ तो भी चलेगा, सब चलेगा। मैं पीछे मुड़ के अब देखने वाले में से नहीं हूँ। मैं वैसे ही बीमार अवस्था में मैं वापस आया, अपने घर आया। मेरी मम्मी बहुत परेशान मुझको देखकर, वो देखकर अब रोने लगी। वो समझ गई अब ये मर जाएगा, अब ये गया, अब ये नहीं बचेगा। ठीक 3 से 4 दिन के बाद मैंने ट्रैक्स लिया, मैं प्रचार करने निकल गया। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उसके बाद भी, और आज भी वैसे ही हूँ। मेरे प्रियो, अगर क्रूस ही हमारा निशान है, मैं कई बार बीमार पड़ता हूँ, कई बार, क्या मैं भी इंसान हूँ। कई बार मेरा फीवर 104 ऐसे रहता है, परंतु किसी को पता भी नहीं चलता है। आपको कभी नहीं पता चलेगा मैं बीमार हूँ। मैं कभी आपको नहीं बताऊंगा मैं बीमार हूँ। मैं आपके संग बहुत सुंदर से पेश आऊंगा, बट आई एम वीक। इस दरमियान, इस दिसंबर में मैं कई बार मेरा फीवर था, पर मैं यहाँ नाच रहा था, गा रहा था और आपको भी नचवा रहा था। मैं कभी जिक्र नहीं करता आई एम सिक, मैं बीमार, क्योंकि मेरा निशाना क्रूस है। मुझे मालूम है कि मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रभु के बारे में बोलना है, ये मेरा काम है, मुझे करना है। और बाकी उनका काम है, वो मुझे चंगाई दे तो दे, कोई बात नहीं। अगर मैं इसी अवस्था में खुदा के पास चला जाऊं तो चलेगा, पर मैंने हल में हाथ रख दिया है, अब मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। देयर इज नो एक्सक्यूजेस। खुदा के पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलता है। जब आप बहुत कंफर्टेबल परमेश्वर के पास आते हो, उसे हम फैंस कहते हैं, परंतु जब आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर खुदा के पास चलते हो तो उसे फॉलोअर्स कहते हैं। आमेन। देयर आर ह्यूज डिफरेंस। द फैंस वॉचेस फ्रॉम फार, बट जो फैंस होते हैं वो दूर से देखते हैं, पर जो फॉलोअर्स हैं वो यीशु के लिए मरना भी पसंद करते हैं। आमेन। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आमेन। वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैंने मेरी वाइफ को कहा था बहुत साल पहले, जब तक खुदा का घर नहीं बनेगा तब तक मैं अपने घर में नहीं रहूंगा। ये मैंने कहा था उसे। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा उसे कि देखो, मैंने तुम्हें ऐसा कहा तो था, तुम्हें याद है? तो मेरी वाइफ बोलते, हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। जब आप कोई भी बातों को खुदा से जोड़कर कुछ भी बोलते हो, वो आशीष बन जाता है, वो आशीष बन जाता है। जब भी आप अपने आप को पीछे करते हो और खुदा को आगे करते हो, तो वो आपको पीछे होने तो नहीं देगा, वो अपने साथ साथ रखेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने एक घर बुक किया है और आई होप
इस साल मुझे अपना घर मिल जाए। आई हैव बुक्ड अ हाउस। आमेन। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, तो मैंने मेरी वाइफ को आगे किया, मैं बोला तुम साइन करो, तो मेरी वाइफ बोली नहीं नहीं, फंसेंगे तो हम दोनों फंसेंगे। मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ और उसका बहुत सम्मान भी करता हूँ। आप सबको करना चाहिए, अपने पति और अपने पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद मेरा ध्यान रहता है मेरी वाइफ, वो होना चाहिए, क्योंकि फैमिली परमेश्वर ने बनाया है। फैमिली इज अ गॉड्स प्लानिंग, फैमिली इज नॉट अ ह्यूमन प्लानिंग। उसी तरह प्रभु यीशु हमारे पिता हैं। इस परिवार से भी ऊपर एक परिवार है हमारा, वो है आत्मिक परिवार, वो है कलीसिया का प्रेम, वो है चर्च, वो है प्रभु यीशु। यीशु हमारे पिता हैं। अपने परिवार से भी ऊपर अगर कोई प्रॉमिस आपने किया है तो परमेश्वर से किया है। मेरी वाइफ की प्रॉमिस को मैं तोड़ सकता हूं, परंतु परमेश्वर से वादा मैं तोड़ नहीं सकता हूं। मैंने अगर अपने वाइफ से कुछ वादा किया, मैं उसको डिले कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं बाद में, मैंने कहा है पर मैं बाद में जरूर करूंगा तुम्हारे लिए, पर पहले खुदा, क्योंकि मैंने हल में हाथ दे दिया है, अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाला में से नहीं हूं। आमेन। आई एम नॉट गोइंग टू टर्न बैक। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न मुड़ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न मुड़ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। मरकुस रचित सुसमाचार लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, chapter 10 verse 29, 30 and 31. The last verse we will read. The book of Mark chapter 20, 10, 29 और 31. Amen. यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या अपने बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। ऐसा कोई नहीं जिसे प्रभु फल ना दे। अगर आप फॉलोवर्स हैं, अगर आप यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, और आपने छोड़ भी दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, He will give you 100-fold of blessings. वो आपको 100 गुना लौटा देगा। आपने 1 गुना अगर दिया है, आपने गेहूं का 1 दाना दिया है, वो आपको 100 blessings देना चाहता है। Amen. He will give you 100s of blessings. यीशु ने कहा ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ा हो, मेरे लिए बलिदान दिया हो और मैं उसे भूल गया हूं, मैं उसे आशीष जरूर दूंगा। अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी कर रहे हो, प्रभु आपको नहीं भूला है। यदि आप ईश्वरेर জন্য কিছু করছেন, ঈশ্বর আপনাকে কোনোদিন ভুলবেন না। और इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों, खेतों और उपद्रव के साथ और परलोकों में अनंत जीवन मिलेगा। वहीं हम वापस आते हैं, प्रभु অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমি কি করব?
प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आइए हम अपना बलिदान दें, आइए हम अपने आप को शून्य करें, आइए हम उस दाने को ज़मीन में मरने दें, आइए हम अपने आप को प्रभु के लिए पूरी तरह से दे दें। जब आप अगर प्रभु को पूरी तरह से आप दे दोगे, ही विल स्टैंड विथ यू, वो आपके संग खड़ा होगा। जहाँ भी आपको लगेगा नाउ यू आर गोइंग टू फॉल, ही विल पिक यू अप। जैसे ही आपको लगेगा आप गिरने वाले हो, वो आपको उठाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि अगर उसका नाम ऊंचा है तो वो अपने दास और दासियों को भी ऊंचा करेगा। आमीन। अगर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है तो वो आपको चंगा जरूर करेगा। अगर वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में शांति जरूर देगा। और अगर वो परिश्रम करने वालों को विश्राम देने वाला परमेश्वर है, तो आपके जर्नी के बाद वो आपको विश्राम जरूर देगा। परंतु जो फैंस होते हैं, जो दूर से देखने वाले होते हैं, प्रभु उनके लिए कुछ नहीं कहता। आमीन। क्योंकि वे कभी यहाँ होते हैं और कभी वहाँ होते हैं। जो दर्शक होते हैं वो कभी चर्च में पाए जाते हैं, कभी रास्ते पर पाए जाते हैं। आमीन। परंतु जो खुदा के बंदे होते हैं, वे खुद चर्च होते हैं, वे खुद कलीसिया होते हैं, वे खुद इक्लेसिया होते हैं, वे खुद परमेश्वर के मंडली होते हैं। आमीन। हालेलुया। सोचें, जब आने वाले समय में जब सारे कलीसिया स्वर्ग में जाने के लिए लाइन में खड़े होंगे और रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड भी उस लाइन में खड़े होंगे, आप क्या उस लाइन में होंगे? पूरे दुनिया के चर्च लाइन से खड़े हैं और स्वर्गदूतों का इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गदूत बोलेंगे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। वेयर आवर चर्च विल बी, हमारा चर्च कहां होगा? क्या हमारा चर्च इस ओर जाएगा या हमारा चर्च इस ओर चला जाएगा? क्या हमें अनंत जीवन मिलेगा ना अनंत काल की मृत्यु मिलेगी? वेयर आवर चर्च विल बी। आ जाइए हम अपने कलीसिया को और भी आगे लेकर चलें। हम सिर्फ दर्शक ना बने, सिर्फ कलीसिया आए और चले जाएं। आइए हम फॉलोवर्स बने, आइए हम अनुयायी बने, आइए हम यीशु जैसा बने। आमीन। हालेलुया। जो फैंस होते हैं वे लिमिटेड होते हैं, जो फैंस होते हैं वे लिमिटेड होते हैं, पर जो फॉलोवर्स होते हैं वे इमिटेट करते हैं, यीशु के तरह बनने की कोशिश करते हैं। जो दर्शक होते हैं वे सिर्फ दूर से देखते हैं, पर जो चेले होते हैं वे साथ में चलते हैं। जो दर्शक होते हैं वे क्रिटिसाइज करते हैं, परंतु चेले अपना जीवन देते हैं। जो दर्शक होते हैं वो चंगाई को मांगते हैं, परंतु जो चेले होते हैं वे चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दर्शक होते हैं वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परंतु जो चेले होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं। जो दर्शक होते हैं वे सिर्फ यीशु को दूर से प्यार करते हैं, परंतु जो चेले होते हैं वो अपना क्रूस उठाता है और यीशु के पीछे चलता है। Where you are, आप कहां हो? क्या आप दर्शक हो ना आप अनुयायी हो? अगर आप अनुयायी हो, if you are a follower, the heaven is ready for you. अगर आप चेले हैं तो स्वर्ग आपके लिए तैयार है, स्वर्गदूत आपके लिए तैयार है, प्रभु यीशु आपके लिए तैयार है, अद्भुत मिरेकल आपके लिए तैयार है। और अगर आप सिर्फ दर्शक बनने के लिए रेडी हो तो डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, निराशा, डर, भय, बीमारी ये आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप चेला बनना चाहते हो, अरे मैं आपको बता दूं, आप प्रार्थना करेंगे और चंगाइयां होंगी। You want to be there or you want to be here? Amen.
हालेलुया। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, आप कहाँ रहना चाहते हो। प्रभु अपने सुने और पढ़े और बोले और समझे हुए वचन पर आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत के द्वारा दान द स्वांस फेथ प्रॉमिस जो प्रभु का है, हम अपने परमेश्वर को देंगे। अगर आपके पास आज शाम को